प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ पर 2 या 3 लोग मिलते हैं वहाँ पे चीज़ें चेंज होने लगती हैं। और जो भी काम आपकी ज़िंदगी में या कुछ भी एरिया में स्टक पड़े हुए हैं तो वो चीज़ में फ़्लो आने लगता है। पिता परमेश्वर के वचन में जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें समझ आता है कि पवित्र आत्मा जब हमारी आँखें खोलता है, हमें समझ आता है कि हमें अपने जीवन के किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरत है कि हम अपने स्पिरिचुअल कानों को, अपने स्पिरिचुअल आँखों को, हृदय को खोलें, जिससे कि हम उनकी इस बातों को समझने पाएँ, क्योंकि विज़डम और उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और पिता परमेश्वर ने हमें से हर एक जने को कहा है कि तुम मुझसे बुद्धि मांगो तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। तो हम में से हर एक को ज़रूरत है, क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हर कोई compete करता है। हर एक के दिलो दिमाग में अपनी तरीके की बातें हैं, हर तरीके की स्पिरिट है, उसको डिसर्न करने की हमें ज़रूरत है। और तरह तरह की चीज़ें हैं। परमेश्वर पिता ने हमें अकेले नहीं रखा है इस दुनिया में, इस जगत में। उन्होंने हमें ये बाइबल दी है, वर्ड ऑफ गॉड, और होली स्पिरिट दिया है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन सभी चीज़ों से जो है ना सहायता लें, हेल्प लें, क्योंकि अगर हम इससे सहायता नहीं लेते, हेल्प नहीं लेते, तो यकीन मानिए कि आपको ऐसा है कि आपको पिता परमेश्वर ने हथियार तो दे दिया था, लेकिन आपको उसका यूज़ करना नहीं आया। कि जब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, है ना, स्पिरिचुअली और फिर क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी, वर्ल्ड में भी आपको यूज़ करना नहीं आया। तो बहुत ज़रूरत है कि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान हो, पता हो कि हमें किस तरीके से कार्य करना है, वचनों को अपने जीवन में कैसे कार्यों में लाना है, और अपनी कैसे हमें परमेश्वर पिता के पास बढ़ते जाना है, उनमें हमें ग्रो करना है, बढ़ना है। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब हम तेरे वचन को मनन करें तो हम तेरे वचन के द्वारा जो तू हमसे कहना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हम समझ सकें और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु पिता उसे अमल में लेके आने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है। नीति वचन का 10 का 22, जो कि कहता है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बहुत ही पावरफुल वचन है। आप इसे गौर कीजिए कि हम में से हर एक जना जो है इस दुनिया में जो है, किस प्रकार से धन, फाइनेंस के जो पीछे है लगा रहता है। मुझे याद है कि जब मैं परमेश्वर पिता में नहीं बढ़ रही थी, मैं किस तरीके से मैंने अपने जीवन में धन को प्राथमिकता दी थी, इम्पोर्टेंस दी थी, प्रायोरिटी दी थी। और मेरा हमेशा यही सोच रहता था कि मैं किस तरीके से अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को सेव करके रखूं फाइनेंस के द्वारा। लेकिन दोस्तों, हम में से ये कोई नहीं जानता कि कल को क्या होगा। इसीलिए पिता परमेश्वर ने ये कहा है कि आज की चिंता ही बहुत है। पिता परमेश्वर हर एक उन चिड़ियों को भी ख्याल रखता है जो अपना गुजारा किस तरीके से करते हैं, उड़ते हैं, फिरते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। उनको खाने पीने का ख्याल भी पिता परमेश्वर करता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि धन जो है प्रभु पिता की तरफ से फेवर है। जब वो आपको वो इजीली मिलता है, एफर्टलेसली मिलता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। कई लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनका पैकेज बहुत अच्छा है, लेकिन उसको वो इन्जॉय नहीं कर पाते, उसको वो जिसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से जी नहीं पाते कि किस तरीके से हम इसको इन्जॉय करें। उनकी जो वो पैकेज है, उनका जो वो सैलरी है, वो निकल जाता है ईएमआईज़ में, वो निकल जाता है बीमारी में, वो निकल जाता है बहुत सारी
ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में वो दीमक की तरह जो है ना खा लिया जाता है उनके उस धन को, क्योंकि उसमें वो प्रभु की आशीष नहीं होती। लेकिन जो आशीषित लोग होते हैं उनके जो फाइनेंस होता है वो आशीषित होता है। उनको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ घर बैठे बैठे मिलती हैं, है ना। जिसने अगर अपनी जॉब के लिए कहीं अप्लाई भी नहीं कर रखा, लेकिन उसको घर बैठे बैठे जगह जैसे कैसे ना उसको जॉब के ऑफ़र्स मिल रहे हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ किसी की लाइफ में मिल रहे हैं, इन्वेस्टर मिल रहे हैं, इन बिज़नेस के लिए नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको लोग मिल रहे हैं। लोग आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, फेवर आपके लिए करना चाहते हैं, और वो करके जो है ना वो लोग खुश हैं। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी जो माहौल है, ये पिता परमेश्वर जो है ना आपकी लाइफ में क्रिएट कर देता है, ब्लेस कर देता है उन सब चीज़ों को, जिससे कि आप फुल्ली आपका आसपास का माहौल फुल्ली जो है ना आपको ब्लेस्ड रखे, आपको आपकी लाइफ में जो है ना हर एक चीज़ें इजीली फ्लो करें। वो पिता परमेश्वर हर एक चीज़ को जो है ना फुल्ली डिज़ाइन कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ को समझने की कि पिता परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रखा है। ये दुख सिर्फ वही है कि हमारे जीवन में ये दुख सिर्फ वही है जहाँ पे हम उन चीज़ों को नहीं जानते कि पिता परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए रखी हैं, कि पिता परमेश्वर ने जो है जो हर एक तरीके की ब्लेसिंग है पिता परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दी है, लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे, हम उस पर चल नहीं पा रहे, अमल नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने सेम आपको कहा कि अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें हमारे लिए कौन कौन सी आशीषें रखी हुई हैं। लेकिन जब हम इसे ध्यान से पवित्रता के साथ होली स्पिरिट के साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो हमें समझ आता है, धीरे धीरे परतें खुलती हैं, हमें धीरे धीरे समझ आता है कि पिता परमेश्वर ने ये आशीषें हमारे लिए रखी हैं। लेकिन अगर मैं ना बैठूं ना पढ़ूं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि पिता ने ये भी रखा था, वो भी रखा था। ये ठीक उसी प्रकार है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए जो है आपको उसकी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, है ना। सपोज आप डॉक्टर के कौन से फील्ड में, सपोज़ आप डेंटिस्ट के लाइन को चुनते हैं या हार्ट का कोई एरिया चुनते हैं, जो भी एरिया आप चुनते हैं पर्टिकुलरली बॉडी का, तो वो उस चीज़ के ऊपर आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं। सेम उसी प्रकार से जब आप पिता के नेचर को जानने की कोशिश करेंगे, पिता के व्यवहार को, तो बाइबल से बड़ी चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती कि आप पिता को जानें और पिता ने आपके लिए क्या आशीषें रखी है। जब आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं पवित्र आत्मा के साथ, तो आपको समझ आता है कि पिता परमेश्वर ने जो है सिर्फ आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं। आपको क्या करना है अपने जीवन में और क्या नहीं करना है, उन सभी चीज़ों का इसमें लिखा हुआ है। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो है उन सभी आशीषों को लें और समझें कि पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में सिर्फ आशीषें रखी हैं, ना कि कोई दुख रखा हुआ है। जैसे कि कई लोग दुनियादारी के लोग कहते हैं कि जो है परमेश्वर जो है दुख भी देता है। नहीं, पिता परमेश्वर ने हमें सिर्फ सुख के लिए बनाया है। वो चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ पर अधिकार लें और उस अधिकार के साथ अपने जीवन को जीवें। लेकिन जब भी कोई चीज़ें आती हैं, कोई स्ट्रगल आता है, तो हम उसका सामना करें। कैसे सामना करें? वचनों के साथ, वचनों के द्वारा हम उस चीज़ का सामना करें। हम सामना करें पवित्र आत्मा के साथ। तो हमें ज़रूरत है कि हम वचन को अपनी ज़िंदगी में स्थान दें। होली स्पिरिट हमारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ हम बातें करें। बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कई बार कि प्रेयर में आप एकदम बैठ जाओ और करो। आप रेगुलर बातें भी कर सकते हो, प्रेयर करते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। लेकिन आप रिलेशनशिप कैसे बनाते हो, आप अपने मम्मी पापा से कैसे बात करते हो, चलते फिरते उठते बैठते, आपको वो रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा पवित्र आत्मा के साथ। आपको सुननी पड़ेगी वो आवाज़ जो बहुत धीमी, बहुत ही जेंटल, बहुत ही धीरे से आती है। आपको समझना पड़ेगा जब आप, और वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप वचन में जाएंगे। जितना आप वचन की गहराई में जाते जाएंगे, आप पवित्र आत्मा को जानते जाएंगे। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि इस मैसेज के द्वारा कि किस प्रकार से जो है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कोई दुख नहीं रखा है। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।